अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 13 पर चर्चा हो रही है, जीवन और मरण का रहस्य। कल चर्चा हुई थी, आज आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जैसे दूध के भीतर से घी निकाल लेते हैं, जैसे मूंज से सींक निकाल कर अलग कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं, है ना, जिनको मालूम है तरीका वो निकालेंगे। जैसे मूंज से सींक निकाल लेते हैं, यह भी एक प्रकार का कोई माने फल है जिसका बीज निकाल लेते हैं। किस प्रकार से हमको मालूम नहीं है वो वाला, है ना, आप लोग को जरूर मालूम होगा। तो मूंज से सींक निकाल कर अलग कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। जैसे दूध से घी निकाल लेते हैं ना जैसे मूंज से सींक निकाल कर अलग कर लेते हैं, गुरुदेव उदाहरण दिए हैं, ठीक उसी तरह से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है। जीवन के समय विशेषकर स्थूल शरीर में और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करती है। ये बहुत ही मार्के की बात है, इसको गहराई से समझ लीजिए। हम आप सभी को सदगुरुदेव जो बतलाए, जैसे जीवन के समय विशेषकर स्थूल शरीर में, अभी हम लोग जब जीवित हैं यानी स्थूल जगत में है तो स्थूल शरीर है हम लोग के साथ, और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में आत्मा निवास करती है, और मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म संसार होगा अपना, है ना वही आत्मा निवास करती है। इसी शरीर की बात कर रहे हैं गुरुदेव। यह शरीर जो है अभी स्थूल है, और जब हम लोग इसको छोड़कर निकलेंगे तो सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, तो सूक्ष्म संसार भी रहेगा, है ना। आत्मा कभी बिना शरीर के नहीं रहती। आपकी आत्मा हो या हमारी आत्मा हो या किसी की भी आत्मा हो, बिना शरीर के कभी नहीं रहती। आत्मा और आत्मा का संकल्प सर्वदा साथ रहेगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा और आत्मा का संकल्प सर्वदा साथ रहेगा। तो आत्मा तो शरीर में रहती है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, वह हमारा संकल्प से तैयार हुआ है, और संकल्प में यह रूपवान शरीर और रूपवान संसार भी है। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं आगे हम लोग पढ़ते हैं। संकल्प रूपवान पदार्थ है, जो भी संकल्प करते हैं रूपवान पदार्थ है। जैसे आप सोचेंगे समुद्र की बात तो तुरंत दिखलाई पड़ेगा, नदी, पहाड़, झील, झरने सब दिखनाई पड़ेंगे। आप जो सोच रहे हैं दिख रहा है सब आपको अंदर में, है ना, क्योंकि यह संकल्प रूपवान होता है। संकल्प कैसे रूपवान है इसे जानने के लिए आप अगले लेखों को पढ़िए, सब मालूम हो जाएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं और मालूम भी हो गया कि कैसे रूपवान है। अभी अभी मैंने बतलाया, जो गुरुदेव आगे से हम लोग को शिक्षा दे चुके हैं। चाहे सूक्ष्म शरीर हो या स्थूल शरीर हो, कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ हर वक्त रहता है। चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, कोई ना कोई शरीर आत्मा के साथ हर वक्त रहता है। बिना शरीर के आत्मा आज तक न कहीं देखी गई, न सुनी गई और न अनुभव में आई है। ये है तत्व की बात। बिना शरीर के आत्मा आज तक न कहीं देखी गई, न सुनी गई और न अनुभव में आई है। शरीर में ही आत्मा रहती है, चाहे सूक्ष्म हो या स्थूल, है ना बिना शरीर के आत्मा न कहीं देखी गई, न सुनी गई, न अनुभव में आई। ये है बात। अतः आत्मा ही अमर नहीं है, शरीर भी अमर है। तो गुरुदेव प्रमाणित करके हम लोग को बतला रहे हैं, अतः
आत्मा ही अमर नहीं है, शरीर भी अमर है, चाहे स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो, लेकिन शरीर के बिना आत्मा कभी नहीं रहती। अतः आत्मा भी जैसे अमर है, शरीर भी अमर है, चाहे स्थूल में रहे या सूक्ष्म में। जैसे आत्मा कभी नहीं मरती हम लोग कहते हैं, है ना, क्योंकि वह सूक्ष्म में है, हम लोग कह रहे हैं। उसी प्रकार गुरुदेव बतला रहे हैं, जिस तरह आत्मा इस शरीर को छोड़कर चले जाती है तो हम लोग कहते हैं आत्मा नहीं मरती, उसी तरह सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि इस शरीर को जब आत्मा छोड़कर चली जाती है तो भी शरीर रहता है आत्मा के साथ, यानी शरीर भी अमर है। जिस प्रकार हम लोग कहते हैं आत्मा अमर है तो शरीर भी अमर है। स्थूल यहाँ छूट गया, सूक्ष्म चला गया, है ना। यदि तत्व से आप समझ जाए ना, हृदय आनंद विभोर हो जाएगा। तत्व से समझने के लिए योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, समाधिस्थ हो जाएंगे जब आप, स्वरूपस्थ हो जाएंगे जब आप, आपको सच्चा ज्ञान हो जाएगा, है ना। अतः आत्मा ही अमर नहीं है, शरीर भी अमर है। तुम अमर और अविनाशी हो, इतना बड़ा ज्ञान गुरुदेव देने के लिए आए थे। हम लोगों को बतलाने के लिए आए थे कि तुम अमर और अविनाशी हो। तुम्हें मृत्यु, रोग, दोष, विपत्ति और पाप छू तक नहीं सकते। तुम्हें मृत्यु, रोग, दोष, विपत्ति और पाप छू तक नहीं सकते। इस तत्व को समझ लीजिए हृदय में। अगर आप इसे तत्व से समझ जाएंगे तो इतना आनंद मगन रहेंगे आप, है ना। बहुत बड़ी शक्ति आपके अंदर में उत्पन्न हो जाएगी, है ना। यदि इसे तत्व से समझ लोगे तो हृदय के भीतर एक अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होगा। इस वास्तविक तत्व पर खूब विचार करो। यदि इसे तत्व से समझ लोगे तो हृदय के भीतर एक अपूर्व शांति और आनंद का अनुभव होगा। सद्गुरुदेव शिवनी महाराज की जय। उनकी एक एक वाणी वाह अद्वितीय है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। जैसे स्वप्न से मनुष्य जाग उठता है या जागता हुआ मनुष्य सो जाता है, ठीक यही रहस्य जीवन और मृत्यु के भीतर छुपा हुआ है। कितना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। जैसे स्वप्न से मनुष्य जाग उठता है, जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो जागते हैं हम लोग, जागते हैं तो स्वप्न विलीन हो जाता है ना। जागता हुआ मनुष्य सो जाता है, और जागता हुआ मनुष्य जब सो जाता है तो ये दुनिया दिखती है क्या? नहीं दिखती। स्वप्न में हम लोग दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, अपने अंदर में एक रचना कर लेते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं, है ना। और गहरी नींद आ गई तो स्वप्न भी नहीं दिखता, लेकिन गहरी नींद में हम लोग सो जाते हैं। और योगी लोग जब साधन, ध्यान और तपस्या करते हैं तो सुसुप्ति से भी पार तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। तब ये जीवन और मरण का रहस्य मालूम हो जाता है। लेकिन सद्गुरुदेव जो बतला रहे हैं उसको सुनिए और नित्य योगाभ्यास कीजिए, आपको सच्चा ज्ञान जरूर हो जाएगा। तो गुरुदेव की बातों को फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे स्वप्न से मनुष्य जाग उठता है या जागता हुआ मनुष्य सो जाता है, ठीक यही रहस्य जीवन और मृत्यु के भीतर छिपा हुआ है। बहुत बड़ी बात है। जब हम सोते सोते जग जाते हैं, जब सोते सोते थक जाएंगे तो जगेंगे, है ना, और जागते जागते थक जाएंगे तो सो जाएंगे। वैसे ही यह मनुष्य नियत कर लिया है। स्थूल शरीर में जब आ रहा था तो सूक्ष्म से ही नियत कर लिया है कि इतने दिनों तक यहाँ रहेंगे। जैसे हम लोग बाजार हाट कहीं जाते हैं तो सोचते हैं घर से निकलते समय इतने टाइम में आ जाएंगे, है ना। उसी तरह हम लोग यहाँ अपने स्थूल शरीर में आए हुए हैं, और जब तक इच्छा इस संसार में रहेंगे, और जब हमारी हृदय से जो इच्छा की हुई है अज्ञात शक्ति में, तो हम लोग को ज्ञात रहे ना रहे, लेकिन टाइम पर हम लोग निकल जाएंगे, है ना। लेकिन जो योगी होते हैं, साधक होते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। यदि नौकर बाजार गया होगा तो जैसा मालिक कहेंगे वैसा ही वो करेगा। लेकिन बाजार अगर मालिक गए होंगे तो उनकी मर्जी की बात है
है ना। उसी तरह गुरुदेव आपको यह ज्ञान दे रहे हैं कि आप जीवन मरण सब आपके हाथ में है। आप चाहेंगे तो स्वस्थ निरोग रहेंगे साधन ध्यान और तपोबल से, और इच्छा होगी तो शरीर को बहुत दिनों तक रख सकते हैं इसी जगह, और जब इच्छा होगी तो तुरंत जा सकते हैं बिना योगाभ्यास। लेकिन वह तत्व आपको प्राप्त नहीं होगा, इसके लिए आपको योग करना बहुत जरूरी है। रहस्य है जीवन और मरण का रहस्य, गुरुदेव बहुत सुंदर से बतला दिए, है ना। स्वप्न से जागने पर स्वप्न की बात याद रहती है। जब स्वप्न से हम लोग जागते हैं तो स्वप्न की बात हम लोग को याद रहती है कि मैंने ऐसे स्वप्न देखे, पर स्वप्न में जागने की बात या दूसरे स्वप्न की बात नहीं याद रहती। हाँ लेकिन जब स्वप्न देख रहे होते हैं तो यह याद ही नहीं रहता कि उस बार भी स्वप्न देखे थे, ऐसा वाला कुछ कुछ याद ये कभी नहीं होगा। जब आप स्वप्न देख रहे हैं तो जागने की बात और दूसरे स्वप्न की बात आपको याद नहीं रहती है। ठीक इसी तरह से इस जीवन में दूसरे जन्मों की बात याद नहीं है। यदि असंख्य जन्मों की बात याद रहती तो यह जीवन इतना सुखमय न होता। निद्रा में यदि जागृत अवस्था के दुख की बातें याद रहती तो मनुष्य कभी सुख की नींद न ले सकता। अनेक जन्मों की बातें याद न रहने का यही रहस्य है, तुम स्वयं सबके कारण हो, है ना। जीवन और मृत्यु के पूर्वोक्त सिद्धांत को तत्व से समझो, यह सब बातें आपसे आप समझ में आ जाएंगी। अति महान आत्मा आपके चरणों में कोटि कोटि महान सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अभी समय हो गया, कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जी।